शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंच पर विराजमान इन सारी व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु करके लगातार विभाग प्रचारक के बाद जब से आपका ये विद्या भारती से संबंध आया, ऐसे लग रहा जैसे उज्जैन की धीरे धीरे दशा बदल रही, ऐसी हमारी अपनी विद्या भारती के भी नए नए प्रकल्पों का एक नया नया संकल्प नए नए प्रकार से सामने आ रहा है कि बाबा महाकाल का वो दक्षिण मुखी है 12 ही ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है दक्षिण को बुला रहा है, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने विस्तृति रूप में आए। तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्लाराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले। 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हाराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं में, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी शासन के पैसे से, शासन की व्यवस्था अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहां हम पूजा करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिस समय मुगलों ने तोड़ा था वो दौर भी वही था। मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का, एक हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगाया, प्राण प्रतिष्ठा करे, बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया। जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह भगवान की पूजा होगी तो रामेश्वरम का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। है बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की। बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। एक जीवित मंदिर की स्थापना जो हुई है अपने विद्यालय की, यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा ऊंचा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल